नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। न्यूज़ नोट के इस शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग में अभी मैं मौजूद हूं मुबारकपुर पंचायत के पास। मुबारकपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 से हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो काफ़ी दिनों से कांग्रेस का हाथ थामे हुए हैं, लेकिन आज आप अपनी भूमिका वार्ड सदस्य के तौर पर चुनावी अखाड़े में डालकर अपने आप को राजनीति में लाने के लिए एक मुहिम ठोकना चाहते हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कांग्रेस में रह रहे उनके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके द्वारा की गई कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में, क्योंकि ये कांग्रेस में युवा नेता भी हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल बासित सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे चैनल में आए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत तौकीर साहब कि आप हमसे बातचीत करने के लिए आए। वार्ड नंबर 10 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ छोटा चुनाव नहीं है। कांग्रेस का हाथ आपको ठीक नहीं लगा या कांग्रेस के हाथ को आप पंचायती चुनाव में आजमाना चाहते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी होता है वो छोटा नहीं होता है, हर चुनाव बड़ा ही होता है। और जहाँ तक हम किसी चीज़ का भी चुनाव लड़े, जनता ही वोट देकर हमें जिताएगी। तो जनता का आशीर्वाद मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा वार्ड के अंदर, और वार्ड की जनता का ये कहना हुआ कि इस बार आपको वार्ड से चुनाव लड़ना है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको हम लोग बताएंगे फिर क्या चीज़ से आपको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए हम वार्ड से ही डिसाइड किए हैं, और कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि वार्ड की जनता हमें ज़रूर अपना आशीर्वाद दुआ देगी और हमें कामयाब बनाएगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के आप युवा नेता रहे हैं, राजनीति की समझ होनी है, राजनीति की परख आप जानते हैं, और आपको युवा प्रोत्साहित करे कि आपको चुनाव क्या लड़ना है। आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना? नहीं, देखिए, हम डिसाइड खुद से भी कर रहे थे, लेकिन वही आपको हम इससे पहले भी बताएं कि जो वोटर होते हैं हमारे, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, उन लोगों का जो मशवरा होता है, उन लोगों का जो सजेशन होता है, उस अकॉर्डिंग हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि वही जनता, वही आवाम हमें जो है वोट देकर जिताएगी। तो उन लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इस बार आपको वार्ड में बहुत सारी समस्या है और आपको वार्ड को पहले विकसित करना है, अपने वार्ड को, उसके बाद आपको धीरे धीरे और आगे के लिए आपको चुनाव लड़ना है। आप अपने वार्ड में कोई सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति से पहले कुछ करे हैं तो हमारे चैनल में बताइए। देखिए, जहाँ तक आप भी इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि हम किसी पद पर नहीं भी रहते हुए एक मामूली से एक छोटे से कार्यकर्ता कांग्रेस के रहने के नाते, जहाँ तक हमारे वार्ड हो या गांव के हो या आस पड़ोस के हो, किसी भी लोगों की जो समस्या हुई, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या अनुमंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, हमने अपने स्तर से संघर्ष किया और जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, और बहुत सारे काम हम सफल भी हुए। इसी वजह से जनता का आशीर्वाद आज मेरे साथ है। क्या चुनावी रणनीति है आपका, कोई चुनावी मैनिफेस्टो जो आप जनता के समक्ष रहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 7 निश्चय 1 तो हो गया, 7 निश्चय 2 आने वाला है। उसमें जो भी है नाली गली और नल जल योजना, वो तो है ही। साथ ही साथ क्या है, मेरा जो अपना मानना ये है कि जो बुनियादी बेसिक नीड्स है लोगों की, उस पर हमको खड़ा उतरना है। जैसे आप बूढ़ों की बात कर लीजिए, वृद्धा पेंशन की बात है, विकलांग पेंशन की बात है। इसी तरह किसान की बात आप कर लीजिए, किसान क्षतिपूर्ति की बात है, पीएम किसान सम्मान निधि की बात है। इसी तरह से अब स्टूडेंट की बात है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उसको हमको क्या मोटिवेट भी करना है। अगर वो तालीम अच्छी तरह से हासिल कर रहे हैं तो उसे हमें जो है ना प्रोत्साहन करना चाहिए कि तुम तालीम की तरफ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह से उसको स्कॉलरशिप जहाँ उसमें गाइडलाइन हम उसको करेंगे, और जहाँ तक होगा अपने स्तर से हर तबके के लिए, हर लोगों के लिए जो भी समस्या होगी, जो भी उसकी ज़रूरत होगी, उस पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। शारीरिक विकास की बात आपने की, मानसिक विकास पे आपने थोड़ा सा बचते बचते नज़र आए। ये बताइए, वार्ड सदस्य के से अक्सर ये कयास लगाया जाता है कि वो हमारे सिर्फ वार्ड तक सीमित रहे। आपने 7 निश्चय 1 को छोड़ते हुए 7 निश्चय 2 पे आ गया। क्या 7 निश्चय 1 आपका संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया? नहीं, 7 निश्चय 1 तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 7 निश्चय 2 जो आएगा तो 1 और 2 दोनों मिला के आएगा। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ उसके अंदर है वो तो है ही, लेकिन जो आपको हम इससे पहले बता रहे थे कि जो बेसिक नीड्स है, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है, हम उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो छोटी छोटी समस्या, हम उस समस्या का समाधान कर सकें। आपके वार्ड में कोई आपके प्रतिद्वंदी हैं जो आपसे लग रहा है कि आप पे अगर प्रभाव भी डालते हैं तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है? देखिए, ये पूरा इलेक्शन डिपेंड करता है जनता पे, या पूरा इलेक्शन डिपेंड करता है वोटर्स पे। अभी आप सोशल मीडिया पे भी हमारे कल के नॉमिनेशन को देखे होंगे, पूरा जनसैलाब था, यानी पूरा वार्ड उठ के आया था कैंडिडेट को छोड़कर। तो इससे ये पता चलता है कि पूरे वार्ड की दुआ हमारे साथ है, और इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि मेरा मुकाबला किसी से होगा। एक तरफा इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे, और आवाम की जो उम्मीद है हमसे, हम उस उम्मीद पर पूरा का पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल, अगर अब्दुल बासित के हाथ में सत्ता दे दी जाती है वार्ड मेंबर का,
जो वो खुद अपना हाथ कांग्रेस को दिए हुए हैं, अगर उसके हाथों में सत्ता दी जाए तो क्या चीज़ को प्राथमिकता देने वाले हैं? किस विकास पे पहली नज़र होगी अब्दुल बासित साहब की? देखिए, कोई जनता की जो सबसे पहली ज़रूरत होगी, हम उसी पर सबसे पहले फोकस करेंगे और मशवरे के तहत चलेंगे। हम देखेंगे वार्ड के अंदर सबसे पहले हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है वार्ड के लोगों को। अभी तक आपने आंकलन नहीं किया है कि क्या ज़रूरत है वार्ड के लोगों को? नहीं, आकलन तो किया, बहुत सारी समस्या है। बता दीजिए। जी जी, और बहुत सारी समस्या है, क्या कहते हैं, जनता की बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है ना, उस पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। कोई बुनियादी ज़रूरत एक आध जो आप जिक्र करना चाहते हैं? जो भी समस्या होगी उस समस्या को जो है हम अपना जो है ना प्राथमिकता देंगे और उस पर खड़े उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे मुबारकपुर पंचायत से वार्ड नंबर 10 के वार्ड के सदस्य लड़ने जा रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के युवा नेता रह चुके हैं, राजनीति की समझ है, राजनीति की परख है, और आपने देखा किस तरह से एक के बाद एक चुनावी जुमले का इस्तेमाल किया। आपको अच्छे अच्छे योजनाएं सुनने को मिले, कामों में प्राथमिकता देखने को मिली, और अगर सत्ता में आते हैं तो इससे उम्मीद क्या लगाई जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश चुनावी सर्वे न्यूज़ नोट में हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।